जय हिंद स्टूडेंट्स। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी टॉपिक। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पॉसिबिलिटी। occurrence of an event denotes in a mathematical form is called probability। probability का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अच्छा, ये फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं? जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसके आने के चांस कितनी बार हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसके आने के चांस कितनी बार हैं, उसे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स में आ जाते हैं। और टोटल क्या क्या पॉसिबिलिटी है एक्सपेरिमेंट में, वो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 1 होगी या 0 बिटवीन 0 एंड 1 होगी। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बिटवीन 0 एंड 1, 0 से छोटी नहीं हो सकती है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती है। थर्ड पॉइंट है आपका पीए। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी उसी के न होने की प्रोबेबिलिटी को पी प्लस पी नॉट ई दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आता है। अच्छा, नॉट को हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पी ऊपर साइन लगा दो या यहाँ ऐसा लिख दो या इसे ऐसा लिख दो। ये नॉट की रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। सेकेंड है इसी से पी फाइंड करना। कई बार पी नॉट ई गिवन होता है तो ये जाके 1 में से माइनस हो जाएगा। सिमिलरली अगर पी नॉट ई फाइंड करना है तो पी जाके 1 में से माइनस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट किसी पी श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होती है किसी एक्सपेरिमेंट में किसी इवेंट के होने की निश्चितता हो, मतलब सर्टेनिटी, ऐसा होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ आपको, किसी डाई को थ्रो करें और कहा जाए गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, तो डेफिनेटली आपका लेस देन 7 ही नंबर आएगा किसी डाई को थ्रो करोगे, क्योंकि डाई में 1 से 6 तक ही नंबर होते हैं। तो वो आपकी श्योर इवेंट होगी। श्योर इवेंट में 1 प्रोबेबिलिटी होती है इसकी। इम्पॉसिबल में जो पॉसिबल ही ना हो, जैसे एक डाई को थ्रो किया एग्जाम्पल के लिए और नंबर आए ग्रेटर देन 6, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की, तो इम्पॉसिबल है। नंबर इसमें 6 तक ही होते हैं, ग्रेटर देन 6 नहीं होते हैं। इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, दोनों को प्लस करने पर कितना आएगा? 1 आएगा। अभी मैंने फॉर्मूले में बताया था। सेकंड क्या आएगा इसका? 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा, यहाँ लिख दोगे। सेकेंड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, दैट कैन नॉट हैपन, जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल भी ना हो ही ना, इट मीन्स इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी है। इवेंट कौन सी है? वो इम्पॉसिबल इवेंट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन, जो इवेंट हो ना उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और जो डेफिनेटली होगी और ये आपकी 1 हो जाएगा ऊपर वाले में। सच दैट एन इवेंट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। ठीक है ना, इम्पॉसिबल। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, एक इवेंट जो निश्चित रूप से होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी। ऊपर क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन, जो हो ही ना इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 होगी, उसे इम्पॉसिबल कहेंगे। जो डेफिनेटली होगी, सर्टेन होगी, वो श्योर इवेंट होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। सच दैट एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट। क्या होगी वो? श्योर इवेंट होगी। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली इवेंट क्या होती है? जिसमें जो भी आपकी इवेंट्स हैं या एक्सपेरिमेंट में हैं उनके आने के चांस सबके सेम हो। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स, ये आपकी इक्वली लाइकली नहीं है। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट्स और मिस द शूट, ये भी आपकी इक्वली लाइकली नहीं है। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, द आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये आपका तो राइट हो गया, इक्वली लाइकली है, राइट और रॉन्ग। सिमिलरली आपकी इक्वली लाइकली है। नेक्स्ट, अ बॉय इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल, डेफिनेटली ये तो बॉय हुआ या गर्ल होगा, ये भी इक्वली लाइकली है, दोनों के जन्म लेने के चांस सेम है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे
to deciding which team should get the ball at the beginning of the football game. देखना कॉइन को क्यों टॉस किया जाता है, किसी कौन सी टीम पहले फुटबॉल खेलेगी कौन सी बाद में। एक तो ये इक्वली लाइकली इवेंट है, कौन सी है, कॉइन को टॉस करेंगे तो इक्वली लाइकली इवेंट है, और ये कॉइन किसी भी टीम या पार्टी या पर्सन का फेवर नहीं करता है, और ये इक्वली लाइकली इवेंट है, कौन सी है, इसलिए कॉइन को टॉस करना सूटेबल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये 2/3 है, ये हो सकती है, ये नेगेटिव है, ये नहीं हो सकती है, ये हो सकती है 15% मीन्स 15/100, 15/100, ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है, सिर्फ ये नहीं हो सकती है।